नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की समस्या के बारे में। प्रोस्टेट पुरुषों में पाया जाने वाली एक ग्रंथि है जिसमें कैंसर और बीपीएच यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेजिया जैसी परेशानी काफी आम है। ये दोनों समस्याएं पुरुषों के लिए एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। प्रोस्टेट की समस्या 50 साल की आयु के बाद पुरुषों में बढ़ने लगती है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज कराया जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या हो जाए तो डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। अगर आपका भी से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक भादु। डॉक्टर भादु, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर भादु, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रोस्टेट क्या है और इससे जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखो, प्रोस्टेट एक पुरुषों में एक ग्रंथि होती है जो वीर्य प्रोड्यूस करती है और सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका काफी योगदान होता है। ये जैसे 50 ईयर की एज के बाद इसमें थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये इसमें हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है जी। तो उसमें दो तरह से उसकी ग्रोथ होती है। एक बेनाइन कहते हैं जिसको हम बीपीएच कहते हैं, एक उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस भी हो सकते हैं जी। तो इस तरह की समस्या होती है। तो जो बीपीएच है वो क्या है? बीपीएच एक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है। तो उसमें कैंसर नहीं होती है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है जी जी। वो 50 ईयर की एज के बाद धीरे धीरे बहुत स्लो बढ़ती है जी। और उसके सिम्टम्स मोर देन 60 इयर्स में ऑलमोस्ट 50% लोगों में वो थोड़ी बढ़ जाती है जी जी। तो सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे डॉक्टर भादु, पर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी उम्र 60 साल है, तो 60 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो उसमें मैंने क्या करना चाहिए प्रोस्टेट को? पानी वाला को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या है इसका? पानी कितना पीना चाहिए? देखो, ऐसा है, पानी आपको ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई सिम्टम आपको ऐसा नहीं है कि रात को आपको बारी बारी उठना पड़ता हो या आपको कोई जैसे पेशाब को रोक नहीं पाते हो, इस तरह की अगर कोई समस्या नहीं है तो आप अपना अच्छा सलाद फ्रूट वगैरह खाओ और पानी ज्यादा पियो। इस तरह की कोई जब भी सिम्टम आए तो आप अपने नजदीक जो भी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे बीपीएच के बारे में, बीपीएच के सिम्टम के बारे में, तो बीपीएच अगर किसी को समस्या हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स उसके दिखने लगते हैं? उसमें देखो, उसको एक तो अर्जेंसी जिसको कहते हैं हम, बारी बारी उसको पेशाब लगता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जैसे बारी बारी उसको जाना पड़ता है, एकदम से रोक नहीं पाता है, और रात को भी जैसे उसको बारी बारी उठना पड़ता है, और जैसे ड्रिबलिंग होती है, जैसे कि पेशाब पूरा प्रेशर से नहीं आता है, फिर वो धीरे धीरे उसको जैसे यूरिन पास करने के बाद ड्रिबलिंग होती रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है शुरुआत में जो होती हैं। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को एग्जामिन करवाना चाहिए। किस वजह से ये बीपीएच की समस्या होती है, क्या वजह है? ये देखो, 50 ईयर के बाद जैसे लेडीज में मेनोपॉज समस्या शुरू हो जाती है 44-43 के बाद, वैसे ही मेल्स में ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे इसमें थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। वो जैसे जैसे बढ़ती है तो ये बिल्कुल ब्लैडर के नेक के ऊपर होती है जी। तो ये जैसे ही बढ़ती है तो उसमें थोड़ा सा यूरिन जो है वो रिटेन हो जाता है ब्लैडर के अंदर, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो बारी बारी ऐसे फीलिंग्स रहती हैं कि भी यूरिन आएगा, वापस यूरिन जाना चाहिए उसको। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम उसकी वजह से जी। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर यूरिन पास करता है तो उसमें ब्लड भी आ जाता है, तो इससे क्या समस्याएं बहुत ज्यादा, अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया गया तो क्या हो सकता है? यूरिन में ब्लड आना एक प्रोस्टेट की वजह से ही नहीं है, उसमें और कई रीजन होते हैं। उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कोई ब्लैडर में कोई ग्रोथ हो सकती है, मैलिग्नेंट कोई जो ब्लैडर के अंदर वॉल के ऊपर कोई ग्रोथ हो सकती है। प्रोस्टेट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो चांसेस हैं कि हो सकता है कोई छोटी मोटी कोई कैपिलरीज खुल जाए और उसमें कोई ब्लीडिंग होने के चांसेस। प्रोस्टेट की समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि बिनाइन हाइपरप्लेजिया जो है वो काफी आम समस्या है लोगों में, जो एज्ड होते हैं उनको ये समस्या होती है। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर हैं जिससे ये समस्या हो सकती है?
नहीं, प्रोस्टेट का तो एक अलग से रिस्क फैक्टर, तो इसके अंदर जैसे कोई स्ट्रक्चर हो गया या कोई ब्लैडर में कोई ग्रोथ होगी या कोई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, वो एक अलग चीज है। एक प्रोस्टेट का ये होता है कि ये एज फैक्टर है और इसके अंदर होना ही होना है जी। और उसमें थोड़ा सा कई जो होते हैं अपने अच्छा फाइबर डाइट लेते हैं, फ्रूट सलाद वगैरह लेते हैं, उनमें थोड़ा लेट सिम्टम आते हैं। कई लोगों की डाइट जो है वो अच्छी नहीं होती है तो वो थोड़ा सा जल्दी उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। आपके पास इस तरह के अगर पेशेंट आते हैं तो आप उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? उसमें देखो, फर्स्ट तो हमारा ये होता है कि हम मैनुअली क्लिनिकली उसका डायग्नोसिस देखते हैं, डिजिटल फिंगर से हम टच करके देखते हैं उसको कि अगर वो साइज में बढ़ी हुई है, फिर उसमें हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि उसमें कोई मैलिग्नेंट चेंजेस है या नहीं है, उसकी जो आउटलाइनिंग्स जो होती हैं, कैप्सूल होता है वो फ्री है या कैसे है जी। दूसरा उसमें हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जी। अल्ट्रासाउंड में ही पता लग जाता है जी। इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? इसमें देखो, एक तो मेडिकल फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कि अगर सिम्टम्स अर्ली शुरू हुए हैं तो उसको हम फर्स्ट एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर जाता है, अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, वो जो हार्मोनल जो मैं पहले बता रहा था कि वो चेंज होते हैं, तो उनको थोड़ा रोकने के लिए वो एक हम मेडिसिन आती हैं वो डालते हैं जी। तो वो कम से कम 6 महीने खानी पड़ती हैं जी। दवाओं से काफी लंबा इलाज चलता है इसका, उसके बाद भी अगर आराम ना हुआ, मरीज को समस्या फिर भी बरकरार रही, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर उसमें हम सर्जरी के लिए आगे, उसका लास्ट ऑप्शन सर्जरी है जी। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे अलग आजकल जो हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी जो हैं वो ज्यादा प्रमोट हो रही हैं। TURP है, जैसे ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन होता है, वो उसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती, वो एंडोस्कोपिकली हो जाता है जी। पहले उसमें ओपन प्रोस्टेक्टमी होती थी जी। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं थाना कालीवाड़ा। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर भादु को। मेरे को पेशाब मतलब रात में होती, रुक रुक के आती है जी। पेशाब रुक रुक के आता है या बारी बारी जाना पड़ता है? हाँ, बार बार भी रात में कभी बार बार उठना पड़ता है और रुक रुक के मतलब लगा फिर बार बार जाना पड़ता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल। कितने? 19 साल। डॉक्टर भादु वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 19 साल है। नहीं, 19 साल में प्रोस्टेट का कोई सिम्टम नहीं होता है, उसमें आपको कोई उसमें यूटीआई हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, और रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए अर्ली एज में अभी प्रोस्टेटिक सिम्टम नहीं आते हैं। आप एक अपना कोई यूरोलॉजिस्ट से या कंसल्ट करके उसमें अपने यूरिन टेस्ट कराओ और यूरिन कल्चर करवाओ, एक अल्ट्रासाउंड भी करवाओ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि बीपीएच के बारे में हम बात करें, आपने बोला कि दवाओं से जब इसका इलाज नहीं होता तो सर्जरी के ऑप्शन है, तो सर्जरी में भी कई तरह के ऑप्शन हैं। हाँ, उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट TURP है, जो एंडोस्कोपिकली होता है। उसमें कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, कोई इंसिजन नहीं दिया जाता है, तो उसमें पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है जी। और अर्ली अपना हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाता है, अपना अर्ली अपने काम पे लग सकता है जी। तो ये भी। इलाज के बाद प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए? इलाज के बाद जैसे मेडिकल इलाज में तो ये होता है कि टेबलेट्स लेनी होती है उसको, और पानी वानी ज्यादा पियो, थोड़ा अच्छी फाइबर डाइट लो, फ्रूट सलाद लो। और ऑपरेशन के बाद तो वो रिसेक्ट ही हो जाती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता। कई बार थोड़ा इनकम्प्लीट रिसेक्शन हो जाती है, कई बार बीच में ब्लीडिंग होगी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसमें अगर उसको थोड़ा कम रिसेक्शन करके उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो उसके दोबारा चांसेस होते हैं कि वो दोबारा बन जाए, तो उसमें फिर साथ साथ हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी डाल देते हैं तो वो उसको रोक लेता है। जी। जैसे कि आपने कहा है कि ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा चांसेस हैं कि इस तरह की समस्या हो सकती है, तो उससे प्रिकॉशन के लिए क्या करते हैं? उसमें तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट साथ साथ दे देते हैं। वो तब होता है जब कोई इनकम्प्लीट रिसेक्शन हो जाए, कि कई बार ब्लीडिंग हो गई, कि ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हो गए कि कंप्लीट उसको नहीं निकाल पाए, तो प्रॉब्लम है। अगर कैप्सूल तक हम उसको सारा टिश्यू ले लेते हैं प्रोस्टेट का, तो फिर उसमें कोई रिकरेंस के चांसेस नहीं होते हैं। डॉक्टर, बीपीएच की समस्या के अलावा जो है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी काफी सुना है। हाँ, ये क्या समस्या है? ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे 2 तरह से होता है इसमें ग्रोथ जो होती है, तो एक तो बेनाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। जो प्रोस्टेट का टिश्यू होता है उसके अंदर सेंटर में से शुरू होता है वो बेनाइन होता है, जो आउटिंग जो उसकी है वहां से अगर उसकी हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाती है वो एक मैलिग्नेंट चेंजेस में होती है। वो हम डिजिटली जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमें यही उसकी नोडुलरिटी पता लग जाती है। तो वो जो चेंजेस हैं मैलिग्नेंसी के,
वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है पेशेंट के लिए। तो इसीलिए जब भी कोई सिम्टम इस तरह का आता है तो उसको एग्जामिन जरूर कराना चाहिए कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर की समस्या हो गई है तो उसे किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखो उसमें अर्ली सिम्टम देखने को अर्ली सिम्टम तो वही होते हैं जो बेनाइन में होते हैं। तो उसमें अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका कंप्लीट रिसेक्शन हो जाए तो उसका निदान हो सकता है। उसमें यह है कि हम उसको वर्कअप करते हैं कि उसका पीएसए टेस्ट भी करवाते हैं, एक जो ट्यूमर मार्कर जिसको कहते हैं हम कि प्रोस्टेट का अगर कैंसर होता है तो वो एक लेवल उसका बढ़ जाता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड पे और डिजिटल एग्जामिनेशन में हम उसको देखते हैं। फिर उसमें अगर लगता है डाउटफुल तो हम बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी में अगर मान लो उसको कोई आता है तो उसमें एक ग्रेडिंग होती है कि अगर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में है तो उसकी हम कंप्लीट रिसेक्शन कर देते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हम बात करें, उसके टाइप्स के बारे में भी हमने काफी कुछ सुना है। उसके टाइप्स क्या क्या हैं? इसमें ऐसा होता है, देखो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर विद इन कैप्सूल अगर ग्रोथ है तो उसको हम कंप्लीट रिसेक्ट करके उसे निपटारा कर सकते हैं। अगर वो कैप्सूल से बाहर चली गई है, अगर वो बोन मेटास्टेसिस हो गया और कहीं फैल गई है तो फिर उसके आगे देखो वो एक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी हम बोलते हैं, जिसके अंदर कि हम कुछ ब्लैडर का पार्ट भी लेते हैं, पूरी कंप्लीट उसका कैप्सूल और वो सारा निकालना पड़ता है। उसमें थोड़ा मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है पेशेंट की, पेशेंट को आगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट्स भी हैं कि उसमें कीमोथेरेपी दी जा सकती है। जी, जैसे आपने कीमोथेरेपी के बारे में बात की है, इसमें किस किस तरह के जैसे ऑप्शंस हैं? जैसे पहले अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर की समस्या होती है तो आपके पास जाता है तो आप उसके लिए टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होता है? देखो डायग्नोसिस में हम फर्स्ट तो डिजिटली हम एग्जामिन करते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ, सावरा बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। जी, मैंने तो पेशाब की समस्या बहुत रहती है, बार बार जाना पड़ता है मेरे को जी। और कई बार क्या होता है कि जैसे वक्त में सूजन और दर्द भी होने लगता है कई बार। अच्छा जी, ये आपकी उम्र कितनी है जी? जी, उम्र 32 है। हाँ जी। तो इसमें तो अगर सूजन होती है इस तरह की होती है तो इसमें एक प्रोस्टेटाइटिस भी हो जाती है, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट के अंदर ना। अच्छा। तो उसमें आपको एक यूरिन कल्चर और एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अच्छा, अल्ट्रासाउंड हमने करवाया था तो उन्होंने तो कोई इन्फेक्शन बताया था। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई होता है, इसमें यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी सूजन आ जाती है इसमें। वैसे तो उसके बाद इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन पेशाब की समस्या वो कई बार सर्दियों में तो बहुत ज्यादा रहती है। तो आप इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि आप अपना शुगर वगैरह भी चेक कराओ। अच्छा। कई बार शुगर बढ़ जाती है तो उसमें भी बारी बारी पेशाब आने लग जाता है। अच्छा जी, थैंक यू। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें फर्स्ट तो हम डिजिटली देखते हैं, उसमें हमें कोई सस्पेक्टेड लगता है, कोई नोडुलरिटी लगती है। इस बारे में हम बात करेंगे। एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? माधव पटेल फ्रॉम गुजरात। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। बीपीएच। अच्छा। साइज 45, 46, 38। ठीक है जी। रेजिडुअल यूरिन क्या है? समस्या है, रात में बार-बार पेशाब जाना पड़ता है जी। माधव जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हेलो। हाँ, अब अपना सवाल पूछिए। यस जी। PSA is variable. PSA is variable. Yes. What's value? From 13 to 25. 13 to 25. 13 to 25. नहीं, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पीएसए की? वैल्यू 23.5. 23.5। तो इसमें आप अपना बायोप्सी करवाइए प्रोस्टेट का। बायोप्सी करा रहे, 2 बार कराई। क्या आया उसमें? सिंपली बीपीएच ही है। बीपीएच ही है, ठीक है। बीपीएच में भी ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये 10-12 तक बढ़ता है बीपीएच में। आपका 22-25 आ रहा है, तो इस थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसलिए आता है। हाँ जी, थोड़ा डाउटफुल है, तो इसके लिए अवेयर रहिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बारी बारी इसको हर महीने 2 महीने में आप चेक करवाते रहिए।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि हाँ जी, सिम्टम्स, उसमें हम पहले क्लिनिकली देखते हैं, उसके बाद हम एक अगर डाउटफुल लगता है, कोई ऐसे नोडुलरिटी हमें फील होती है, तो हम उसमें बायोप्सी करते हैं। एक ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसमें उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन और उसका टिश्यू जो होता है वो हम देख सकते हैं, तो वो हम करवाते हैं। पीएसए करवाते हैं। पीएसए जैसे उन्होंने बताया अभी कॉलर ने, उस हिसाब से अगर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जैसे बीपीएच में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर बहुत हायर लेवल पे चला जाता है तो फिर वो हम उसको उस साइड में लेते हैं कि ये मैलिग्नेंट हो सकती है। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलेज जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर भादु को। मैडम, हम जैसे शाम को है ना जी, हेलो, जैसे शाम को कई बार ब्रेक कर लेते हैं जी, उसके बाद में हमारा मतलब जैसे सांस का रुक जाता है। जी जी, आप अपने सवाल को दोबारा दोहरा सकते हैं? हाँ जी। आप अपने सवाल को दोबारा दोहराइए। हाँ जी, हाँ जी मैडम, जैसे हम शाम को ड्रिंक कर लेते हैं तो उसमें हमारा जैसे सांस मतलब थोड़ा सा रुक जाता है। देखो, सांस रुकना ये एक अलग चीज है। ड्रिंक के बाद आपका हो सकता है थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हो, आपके कोई फेफड़े में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये इससे प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं है कोई भी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सतपाल है जी, पटियाला से। जी सतपाल जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भादु से। मेरा सवाल ये है जी कि रात को जो पेशाब 2-3 बार आता है, इसका क्या कारण है जी, पेशाब का 2-3 बार आना जी? इसका देखो, आपकी एज अगर 50 से ऊपर है तो प्रोस्टेट का भी रीजन हो सकता है। आपकी एज क्या है पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हेलो सतपाल जी, आपकी उम्र क्या है? सतपाल जी, शायद उनका कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे कि उन्होंने कहा है, वही प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है। फिलहाल हमारी बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर प्रोस्टेट से जुड़ी हुई समस्या पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जनरल हॉस्पिटल पंचकूला से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक भादु आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। प्रोस्टेट की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलेज जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जरनैल सिंह जी, उम्र 50 साल। जी जी। अच्छा, ते मेरे से कचरा मेरा बाल है ना, बाल चलता बाल पंप। जी 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 जी, बोलिए। हाँ जी, चलता बाल पंप 25% है। अच्छा। एक मेरे अंदर फेफड़ा के गुर्दे के अंदर मतलब पानी खड़ता है छाती के अंदर। ये तो समस्या है मैंने। नहीं, 25% मतलब इरेक्शन नहीं है आपका प्रॉपर? ये पक्का जी, पक्का होगा करा है। हाँ जी, 25% है बाल। अच्छा, एज क्या है आपकी? 50 साल जी। 50 साल। थोड़ा सा ये प्रोस्टेट की जब समस्या थोड़ी शुरू होती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आप अपना अच्छा थोड़ा खान पान अच्छा रखिए, ड्रिंक वगैरह नहीं लिए और कोई स्मोकिंग वगैरह या कुछ ऐसा कोई तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो वो ना करें। और अपना जो फ्रूट सलाद वगैरह फाइबर डाइट्स ये थोड़ा बढ़ाएं, इससे इंप्रूव हो जाएगा। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? निर्मल सिंह बोल रहा जी, जगरांव से जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर भादु को। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र करीबन 60 साल है जी। हाँ जी। मैनू दिन में तो ठीक रहना, रात को यानी एक बार पेशाब जाना पर स्लो बहुत होता। अच्छा। हाँ जी। शुरू मतलब कि हौली मतलब हौली आंदा, प्रेशर नहीं यानी हौली हौली आंदा। हाँ, प्रेशर नहीं मतलब दिने ठीक रहना। रात को कितनी बारी उठना पैंदा? रात को मैं एक बार उठता हूं 1:30 बजे करीबन। ठीक है, ठीक है। कोई अभी ज्यादा सिम्टम नहीं है तो अभी ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एक बार यूरिन को आप चेक करवा लें और अपने कोई नजदीक डॉक्टर से मिलके और ये जो प्रोस्टेट की टेबलेट शुरू होती हैं वो शुरू कर लें, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर 60 से ऊपर है तो ये आप एक प्रोस्टेट के लिए अल्ट्रासाउंड करवा के और ये शुरू कर सकते हैं।
डॉक्टर, जैसे हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर ये पोटेंशियल प्रॉब्लम इंडिकेट करता है तो फिर क्या करते हैं? देखो, स्क्रीनिंग में हम लोग इसमें जो भी सिम्टम जिस पेशेंट को है, ये वाला यूरिन का के भी रुक नहीं रहा है, बारी बारी जाना पड़ता है, बारी बारी उठना पड़ता है, तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो उसमें हम स्क्रीनिंग पे ले सकते हैं। उसमें हम अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एग्जामिनेशन वो हम कर सकते हैं। उसमें अगर हमें कोई डाउटफुल लगता है तो फिर हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट उसके जो इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, पीएसए हो गया, कोई बायोप्सी होगी, वो सब हम उसके ऊपर कर सकते हैं। डॉक्टर भादु, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जम्मू से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ। जी मुश्ताक जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मुझे बार बार पेशाब दिन में 10-15 बार जाना पड़ता है। जी जी। उम्र की मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें 55 ग्राम प्लास्टिक आया, उसमें 55 ग्राम है। तो इसमें आपको देखो, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट लिया है आपने इसके लिए? इसके लिए मैंने कोई 1 महीना दवाई खाई थी, उसके बाद मैंने चेक ही नहीं कराया। 1 महीना जो आपने दवाई खाई उससे कुछ आपको सिम्टम रिलीज हुए? जी कम, ये जो बारी बारी थोड़ा फर्क पड़ा था मुझे। तो ये थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। आप कम से कम 1 साल ये खाइए टेबलेट। 1 साल वो कैप्सूल खाए थे? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी अगर नहीं होगा, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सर्जरी करवाइए आप। जी जी जी। ठीक जी मुश्ताक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नरेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मेरे को भी ये बीपीएच वाली प्रॉब्लम है मैडम। जी जी जी। ये क्या प्रॉब्लम, क्या सिम्टम आते हैं आपको, क्या प्रॉब्लम है? मैंने टेस्ट कराया था सर। जी। तो इसमें यूरिन जो ब्लड है उसकी वाइट रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम 167 cc है। ठीक है। और पोस्ट वाइट रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम है 10 cc। जी। प्रोस्टेट माइल्डली enlarged in size measures 34, 32, 51 mm। जी। आपकी एज क्या है? 50। प्रोस्टेटिक वॉल्यूम इज 30 cc। ठीक है, ठीक है। There is a small simple case measuring approx 13 into 11 into 14 mm। ठीक है, ठीक है। इसमें आपकी अभी शुरुआत है, आप इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपने नजदीक कोई यूरोलॉजिस्ट सर्जन से आप अपना वो एक अल्फा ब्लॉकर कैप्सूल्स आते हैं, यूरिमैक्स या कोई क्वांटिफ्लो जो भी है, वो कैप्सूल दिया हुआ यूरोमैक्स क्या है सर? हाँ हाँ, बस उसको आप कंटिन्यू करिए, कम से कम आप 6 महीने तक खाइए उसको। उसके बाद आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराइए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं करनाल से बोल रहा जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर भादु को। जी, मैं पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकता जी, मेरा पेशाब बार बार आ जी। अच्छा, उम्र क्या है जी आपकी? 44 है जी। 44 है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको ये? मेरे 10-12 साल से है जी। 10-12 साल से है? हाँ जी। कोई आपके कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ ऐसा कुछ? ना जी। कोई कमर में चोट लगी हो या ऐसा कोई हुआ? ना जी, कुछ नहीं जी। अच्छा, ये ऐसा होता है, ये इसमें आपके कई बार न्यूरोलॉजिकल भी हो जाता है कि ये जो हमारे कंट्रोल होता है, इसको पेशाब करने के लिए, जाने के लिए जो कंट्रोल होता है, नर्व सिस्टम जो होता है, वो उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वो कई रीजन से होती है, तो आप कोई फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए एक बार। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पानीपत से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरे डैडी को प्रोस्टेट ट्यूमर है जी। उनकी उम्र 75 साल है। 75 साल है? 75 साल। ठीक है। क्या क्या बताया उसके अंदर आपको? कैंसर बताया किसी ने? हाँ जी, कैंसर बता हुआ है, 85% कैंसर बताया है। 85% है? तो हाँ जी। इसके लिए आजकल एक नई कीमोथेरेपी आई है, इसमें हर महीने एक इंजेक्शन लगता है। ये आप अपने नजदीकी कोई कैंसर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पानीपत से। पानीपत से। आप हाँ जी, इंजेक्शन तो 13,000 रुपए का है। नहीं, यहाँ थोड़ा महंगा होता है। आप अपने नजदीक है ना, रोहतक में वो रीजनल कैंसर सेंटर है, वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर R.K. कड़वासरा हैं, वो कैंसर का इलाज करते हैं। आप वहाँ उनसे मिलिए और वहाँ से आपका इलाज हो जाएगा। फ्री होएगा सर? हाँ जी, फ्री। हाँ, वहाँ वो उनके पास हैं कुछ सुविधाएं हैं, वो फ्री भी उसमें वहाँ से वो करवा सकते हैं।
जी सुभाष जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर, प्रोस्टेट के बारे में हम बात करें तो प्रोस्टेट का इलाज कितना सफल होता है? प्रोस्टेट में देखो वैसे बिनाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिनाइन तो ऑलमोस्ट देखो मोर देन 60 इयर्स में ये लगभग आ जाती हैं, तो इसमें किसी के सिम्टम्स थोड़ा लेट जाते हैं, किसी में थोड़ा अर्ली आ जाते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर क्योर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी। इसमें आजकल कैंसर का इलाज कितना? कैंसर के अंदर थोड़ा सा अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे उसको तो अर्ली डिटेक्शन इज क्यूरेबल। अदरवाइज प्रॉब्लम करती है वो, तो अगर फैल गई, पूरा फैल गई तो फिर हम कीमोथेरेपी देंगे। लेटर स्टेज में लेटर ऑन रेडियोथेरेपी भी देंगे, लेकिन रेडियोथेरेपी का इसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है, इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। जी तो डॉक्टर भादु, आप हमारे स्टूडियो में आए, प्रोस्टेट की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था प्रोस्टेट की समस्या से संबंधित आज का हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपने खान पान और सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@indianightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।